नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, सफलता का एक ही सूत्र है, केवल एक ही उपाय है, निरंतर कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। यदि आप पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, बैठ जाएंगी। यही तरीका है। कोई भी चीज़ आज आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद 1 साल बाद आपसे कोई पूछे तो हो सकता है भूल जाएं। लेकिन एक व्यक्ति है जो आज पढ़ रहा है, फिर उसको 10 दिन बाद, 20 दिन बाद फिर रिवाइज कर रहा है, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद फिर रिवाइज कर रहा है, तो 100% उसको वो चीज़ याद रहेगी। ये साइंटिफिक प्रूफ है। तो आपको कुछ नहीं करना है। यदि आपसे कोई बोल रहा है कि आप इतना कर लो, आप जो भी करो उसको पर्याप्त अच्छे से बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही उपाय है। हम आपके लिए इसलिए एमसीक्यू लेते आते हैं बार बार, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और आपको ग्रुप डी में भी आए हुए क्वेश्चन हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो बस हमारे एमसीक्यू लगाते चलिए, अच्छे से अपनी मेहनत करते चलिए। पहला क्वेश्चन देखिए, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध की राजधानी क्या थी? तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो मगध की राजधानी थी वो थी आपकी पाटलिपुत्र। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र, प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई डैश की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो हर्षवर्धन के भाई थे राज्यवर्धन, इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने थानेश्वर और कन्नौज पर सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। डैश का गोल गुम्बज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है बीजापुर का गोल गुम्बज। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, बीजापुर का गोल गुम्बज राइट आंसर है। भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी, सरस्वती नदी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक सभ्यता की बात हो रही है। अगला, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कमेंट करके बताइए। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? हड़प्पा सभ्यता को और कौन सी सभ्यता कहा जाता है? एक नदी से जोड़ के कहा जाता है, कमेंट करके बताइए। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर कहां पर कर दिया था? तो 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी को स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? तो झंडा सत्याग्रह ये नागपुर में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पटना के पास पाए गए उत्खनन अवशेषों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जुलाई 2016 में यूनेस्को द्वारा चिन्हित किया गया था। वह कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा नालंदा महाविहार। इसको यूनेस्को की जो है धरोहर में जुलाई 2016 को शामिल किया गया था। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजे का निर्माण डैश द्वारा कराया गया था? तो जो अलाई दरवाजा था, इसको अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका निर्माण कराया था। दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डी में भी आया हुआ है। हमने पीडीएफ जो तैयार की है, पहले तो मैं अभी इसलिए बता रहा हूं, चाहता शुरू में बताया था, आपको बता चुका हूं, पढ़ने वाले बच्चे ही टिकते हैं थोड़ी देर बाद तक। तो पढ़ने वाले बच्चों, जो भी ग्रुप डी का जिसका एग्जाम है, हमने 10,000 जीके के एमसीक्यू तैयार किए हैं, जो पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। ये ग्रुप डी में भी फंस रहे हैं, आगे आने वाले एग्जाम में भी फंसेंगे। ये पीडीएफ आपको मिलेगी व्हाट्सएप पर। पीडीएफ की कीमत है 300 रुपए, लेकिन केवल और केवल 1,000 बच्चों को, और इनका ग्रुप डी का पेपर है, उनके लिए 99 रुपए में पीडीएफ मिल रही है। सिर्फ 99 रुपए में पीडीएफ चाहिए व्हाट्सएप पर। तो आप दिए गए नंबर पर फोन पे, गूगल पे या जो है पेटीएम करके प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आपको जानकारी चाहिए। ठीक है, पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश ने जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट आंसर है। सुप्रसिद्ध विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, वर्तमान में जिसको छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई, किस काल अवधि में यह बनाया गया था? तो यह बनाया गया था आपका 1878 से लेकर 1888 के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, टर्मिनल की बात हो गई है, यहां पे आपको पता है रेलवे स्टेशन है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व की सबसे पहली ट्रेन कौन सी, कहां, किस किस के बीच में चली? विश्व की नहीं, माफ कीजिएगा, भारत की सबसे पहली ट्रेन किस किस स्टेशन के बीच में चली थी? कमेंट करके बताओ। स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपणाली किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? ये आपका स्ट्रेटेजी क्वेश्चन है कि कौन सी महिला भारत में सबसे पहली बार महिला मुख्यमंत्री बनी? तो एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि सुचेता कृपणाली, और दूसरा हो जाएगा किस राज्य की बनी? तो किस राज्य की बनी में आपको देना आंसर उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? तो नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहा जाता है, और इनकी विजय की उपलब्धियां इलाहाबाद स्तंभ में उल्लेखित की गई हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मुगल शासकों का गलत अनुक्रम है? गलत अनुक्रम है, तो देखो यहां पर आपका बाबर
उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, सही है। जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, ये भी सही है। अकबर के बाद जहांगीर और जहांगीर के बाद शाहजहां, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या गलत दिया है? तो अकबर, अकबर के बाद आएंगे जहांगीर, उसके बाद शाहजहां आएंगे, ठीक है, ये गलत दिया है, शाहजहां को पहले दे दिया है। उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? तो सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी, लॉर्ड विलियम बेटिंग उस समय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। कोलकाता के बीबीडी बाग या डलहौजी क्षेत्र में करेंसी बिल्डिंग का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो करेंसी बिल्डिंग वहां पर निर्माण की गई थी 1833 में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए 1833 राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन ये स्टार्ट किया गया था आपका अगस्त क्रांति मैदान में। ऑप्शन नंबर बी अगस्त क्रांति मैदान राइट आंसर हो जाएगा। महाबलीपुरम के पांच रथों या 5 रथों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो महाबलीपुरम के रथों का निर्माण पल्लव वंश ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी पल्लव वंश राइट आंसर है। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष में करवाया गया था? तो नाहरगढ़ किले का निर्माण कराया गया था 1734 में। ऑप्शन नंबर 1734 राइट आंसर हो जाएगा। गदर या गदर पार्टी का गठन किस वर्ष में हुआ? तो गदर पार्टी का गठन हुआ था आपका 1913 में। ऑप्शन नंबर डी 1913 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नीचे लिखा है, ऊपर कर देता हूं मैं। इसमें आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP की स्थापना हुई? अब आपको ऑप्शन पीछे दिखेंगे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात कर रहे हैं, ऑप्शन आपको पीछे दिखेंगे, ये रहे आपके ऑप्शन। ऑप्शन के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन के अनुसार आपका जो आंसर है राइट आंसर हो जाएगा 1934। ऑप्शन नंबर ए 1934 में राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की CSP की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से भारत के किस वायसराय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण जो है बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जो अकाल पड़ा था, लॉर्ड लिनलिथगो ने इस पर ध्यान दिया था। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड लिनलिथगो प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी समाधि स्थल स्थित है? तो झांसी की रानी समाधि स्थल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका ग्वालियर में स्थित है। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी ग्वालियर प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1925 में काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था? तो काकोरी ट्रेन लूट का षड्यंत्र रचा था, यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान है। ऑप्शन नंबर सी राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खान राइट आंसर है। विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत जो आरंभ हुआ था वो आपका ईसा पूर्व 57 में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी ईसा पूर्व 57 राइट आंसर है। मेहरुन्निसा जिसे नूरजहां के नाम से जाना जाता था किसकी पत्नी थी? तो मेहरुन्निसा ये आपकी जहांगीर की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जहांगीर की पत्नी थी मेहरुन्निसा। भारतीय सेना के वे पहले जनरल कौन थे जिनके सेवानिवृत्ति दिवस को प्रतिवर्ष सशस्त्र सेना सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस मनाया जाता है? सबसे पहले हमारे देश के सेवानिवृत्त जनरल थे जनरल KM करियप्पा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। किस नेता ने हमें CR सूत्र दिया? तो CR सूत्र दिया है C राजगोपालाचारी जी ने। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कुतुब परिसर का भाग नहीं है? तो कुतुब परिसर का भाग यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से बुलंद दरवाजा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बुलंद दरवाजा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस की कराची सत्र 1931 के संदर्भ में सही है? तो कांग्रेस का कराची सत्र 1931 इसके बारे में सही है आपका गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। ऑप्शन नंबर ए गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है? तो मराठों की कराधान प्रणाली से आपका चौथ और सरदेशमुखी। ऑप्शन नंबर यहां पर भी चौथ और सरदेशमुखी राइट आंसर हो जाएगा। चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच लड़ा गया? तो चौसा का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के में स्थानांतरित कर दी थी? तो वो अधिनियम था आपका भारत सरकार अधिनियम 1957 की जो क्रांति हुई थी ना, तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को संभाल रही थी, चला रही थी। क्रांति हुई 1857 की, माफ कीजिएगा। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद सीधे 1857 में ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी सत्ता।
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1928 में। ऑप्शन नंबर ए 1928 प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस राइट आंसर है। शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? तो मंत्रिपरिषद जो थी वो अष्टप्रधान नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी अष्टप्रधान राइट आंसर हो जाएगा। वेदांगों के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? तो अनुष्ठान को दर्शाता है आपका कल्प। कल्प से मतलब था वेदांगों में अनुष्ठान। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक ये आपका महाबलीपुरम स्थित है। ऑप्शन नंबर डी महाबलीपुरम राइट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था, तो ये किया गया था कलकत्ता, जिसको आप कोलकाता बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन आंध्र केसरी के नाम से जाने जाते थे? तो आंध्र केसरी के नाम से आपका टी प्रकाशम को जाना जाता था। ऑप्शन नंबर डी टी प्रकाशम राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर सी 1932 राइट आंसर है। राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो खानवा का युद्ध या खानुआ का युद्ध ये आपका हुआ था 1527 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए 1527 ईस्वी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? तो 1857 के विद्रोह से यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भगत सिंह संबंधित नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी भगत सिंह राइट आंसर है। जैन दर्शन के अनुसार जीना या जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है आपका विजेता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी विजेता प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में अशोक की जौगढ़ शिला राजाज्ञा रॉक एडिक्ट स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा जौनगढ़, ये आपका स्थित है उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है? तो आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित है आपके, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती जी। ये आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है फतेहाबाद जिले के नाम की व्युत्पत्ति 14वीं शताब्दी में किसके द्वारा स्थापित नाम सूत्री मुख्यालय शहर से हुई, जिसने इसका नाम अपने बेटे फतेह खान के नाम पर रखा? तो फतेहाबाद जो नाम रखा गया था ये रखा था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, और ये अपने बेटे के नाम पर रखा था। फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद को बसाया था, जिले को बसाया था, और अपने बेटे के नाम पर जिसका नाम था फतेह खान उसके नाम पर फतेहाबाद रखा था। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में अधिकृत किया। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो लंदन में सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन आपका 1930 में आयोजित किया गया था।